हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीरीज जो हमारी चल रही है लेक्चर्स की, उसमें लेक्चर नंबर 6 है। ओके स्टूडेंट, और आज के इस लेक्चर में हमें बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल पोर्शन की जो रिगार्डिंग है वॉइड्स के। आपको बोर्ड पर जो भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने हमारा लेक्चर नंबर जो आपका 6 था वो हमने कंप्लीट कर दिया था, और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, बाय मिस्टेक शायद मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 बता दिया, लेकिन आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बच्चों हम लोग वन बाय वन इन दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं। हमने हेडिंग डाल रखी है एप्लीकेशन ऑफ वॉइड्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वॉइड्स। इसके अंदर हमें ये पढ़ना है फिलहाल क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस या फिर नंबर ऑफ वॉइड्स एंड इट्स न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है और उसके ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो कैसे कैसे एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, चलिए तो अब मैं सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को मैं यहां पर वन बाय वन समझाने जा रहा हूं। पहला टॉपिक वॉइड के रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस। क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो लिख रहा हूं मैं, इन दिस कॉन्सेप्ट, in this concept number of T void and number of T void and O void are correlated to each other, एक दूसरे के साथ कोरिलेट किए जाते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ये बात आपको हमेशा समझनी है किसी भी क्रिस्टल के लिए। किसी भी क्रिस्टल में जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो दो तरह के पैटर्न बनाते हैं, दो तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन एनी सॉलिड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न are found in crystal, that is कौन कौन से मिलते हैं? नंबर 1, नंबर 2। इनमें से एक तो मिलता है CCP, और CCP की फुल फॉर्म है
क्यूबिक क्लोज पैक्ड या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और दूसरा मिलता है HCP, इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब क्रिस्टल 3D बन जाता है तो उसमें ये दो तरह के पैटर्न पाए जाते हैं। अब इनमें से एक मिलेगा, किसी एक क्रिस्टल में एक मिलेगा, या तो किसी क्रिस्टल में मिलेगा CCP या मिलेगा किसी क्रिस्टल में HCP, मिलेगा एक। ठीक, तो CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ गए मेरी बात को? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर इन दोनों में से कोई एक जो पैटर्न है पार्टिकल का वो मिलेगा। ठीक, अब जो बात है समझने वाली वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ CCP या फिर नंबर ऑफ HCP एटम्स या पार्टिकल्स इक्वल होते हैं ऑक्टाहेड्रल के। द नंबर ऑफ CCP या फिर HCP, क्योंकि इनमें से तो एक ही मिलेगा, एटम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये ध्यान रखना आपको, ये तो इंट्रोडक्शन था, ये मेन पॉइंट है। किसी भी क्रिस्टल में नंबर ऑफ CCP या फिर HCP एटम्स का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है किसके? इक्वल होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। ठीक, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ T वॉइड, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, आर जस्ट डबल देन ओवॉइड। ये ध्यान रखना। समझ गए बात को? तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो अगर मैं इस बात को शॉर्ट करूं तो क्या कैसे करूंगा? CCP इज इक्वल टू HCP, ओके, इज इक्वल टू ओवॉइड। पहला पॉइंट तो ये, ओके, इसे आप लोग ध्यान रख लेना। और अगर मैं कहूं, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके ओवॉइड, मतलब अगर इसे आपने n मान लिया, n मान लो, कुछ मान लो, अगर ओवॉइड का नंबर अगर n है तो ध्यान रखना है आपको T वॉइड का नंबर हो जाएगा 2n, जस्ट डबल। क्या हो जाएगा बच्चों? डबल हो जाएगा। एक बार ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बोर्ड पर आपके लिए लिखा है इसमें दोबारा समझा रहा हूं। मैंने कहा इन दिस कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ T वॉइड एंड O वॉइड आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ उन्हें कोरिलेट करते हैं, कितने कितने हैं, कौन सा डबल है, कौन सा हाफ है, कौन किस कंडीशन में कैसा है। इन एनी सॉलिड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न आर फाउंड इन क्रिस्टल, दैट इज पहला CCP, फुल फॉर्म आपके सामने है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दूसरा HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपके सामने है। द नंबर ऑफ CCP और HCP एटम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, लेकिन या मिले या फिर ये मिले वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के इक्वल होता है। मान लिया अगर किसी के अंदर CCP एटम का नंबर अगर 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। ये कहना चाह रहे हैं यहां पर आपको। और
द नंबर ऑफ टी वॉइड आर जस्ट डबल देन ओवॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर जस्ट डबल होगा। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर 10 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर 20 होगा। एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अगर सीसीपी है उस क्रिस्टल के अंदर और सीसीपी का नंबर अगर 20 है तो ऑक्टाहेड्रल 20 होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल क्या होगा 40 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यही यहां पर सिखाया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग बार बार मेरी बात को सुनकर समझकर बोर्ड पर जो लिखा है उसे देखकर अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले जिन्होंने नोट नहीं किया, और उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में भी आए हैं, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, 1 बाय 1 करके। तो पहले आप लोग नोट करिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब मैं आप लोगों के सामने बच्चों 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पर। एक बार न्यूमेरिकल पोर्शन, सबसे पहले सबसे आसान न्यूमेरिकल मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, और देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लिखा है यहाँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है, ए क्रिस्टल इज made up of element X and Y। एक क्रिस्टल है जो एलिमेंट X और Y से मिलकर बना हुआ है, in which element X फॉर्म, जो X है मैं उसकी बात कर रहा हूं, फॉर्म CCP एंड दैट ऑफ Y, जो Y है प्रेजेंट एट ईच T वॉइड, हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट है। कैलकुलेट फॉर्मूला, उस क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा। लैंग्वेज तो क्वेश्चन की आएगी ऐसे बन के, ये मैंने पहला न्यूमेरिकल है जो मैं आपके सामने बोर्ड पर डिक्टेट कर रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पर। बाकी क्वेश्चन मैं आपको बस बताऊंगा कि कौन कौन सा एलिमेंट कहां कहां प्रेजेंट है और फिर उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो यहां पर 2 एलिमेंट है, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं इसका शुरू। एक तो एलिमेंट X है, X कहां प्रेजेंट है, X बना रहा है फॉर्म CCP। तो X का नंबर तो आप मान लीजिएगा, X तो है N, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा हमें। और जो आपका Y है, Y प्रेजेंट एट ऑल T वॉइड, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पर। हमने बताया था CCP और HCP इक्वल टू होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, ठीक, और टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं ऑक्टा के डबल, ठीक। तो अगर CCP का हमने N मान रखा है तो टेट्रा का मानना पड़ेगा जस्ट डबल, क्योंकि CCP इज इक्वल टू HCP इज इक्वल टू ओवॉइड, बट T वॉइड उन सब से क्या होते हैं डबल। तो इसलिए Y का नंबर जो हमारे पास आएगा कितना आएगा, Y इज इक्वल टू
2n इक्वेशन नंबर 2। दोनों एटम्स का नंबर आपके पास आ चुका है, डिवाइड कर दीजिए बाय डिवाइडिंग। जब आप लोग इसे डिवाइड करेंगे तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू यहां पर n और यहां पर 2n, n से n कैंसिल हुआ तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 1/2। ठीक, लिख सकते हैं इसे x1 y2 या फिर xy2 या फिर y2x। ये तीनों के तीनों एक ही बात है, अलग नहीं है, फॉर्मूला ही है, इसका मतलब एक ही है। ठीक है, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह का आंसर आपको एग्जाम में कहीं पर अगर एमसीक्यू दे रखा हो तो इस तरह का आंसर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन के ऊपर। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो पहले से नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन केवल समझाऊंगा, पहले बस केवल ये बताऊंगा कि एटम्स कहां कहां प्रेजेंट है और उसके तुरंत बाद हम लोग उसे सोल्व कर देंगे। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल हैज, इसके अंदर क्या क्या है, एक तो है हैज एलिमेंट x, y और ये z, 3 एलिमेंट है इसके पास। x तो प्रेजेंट है, x क्या बना रहा है फॉर्म HCP, y क्या बना रहा है, y प्रेजेंट है एट ऑल ओवॉइड, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट है एट ऑल टी वॉइड, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका फॉर्मूला हमें यहां पर ड्राइव करना है। तो आसान है बात, नंबर निकाल लीजिए इनका आप लोग। सॉल्यूशन में यहां पर कर रहा हूं बच्चों इसका। अगर मैं x की बात करूं, x का नंबर तो हमें मानना पड़ेगा n, इक्वेशन नंबर 1। तो ये सारी बातें कह रखी है उसने, HCP बना रहे हैं तो n मान लिया हमने। y का नंबर भी हमें मानना पड़ेगा n। क्यों मानना पड़ेगा n बच्चों? क्योंकि HCP और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल होते हैं। और z का नंबर हमें मानना पड़ेगा 2n, क्योंकि टेट्राहेड्रल जस्ट डबल होते हैं। ठीक, अब इनका हमें क्या करना है, लेना है रेशो। तो ऑन टेकिंग रेशो क्या हो जाएगा, x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू n रेशो 2n। तो सिंपल हो गया। तो x या 1 2 और ये, तो ये हो जाएगा x1 y1 z2, या तो ये लिख दो या इसे लिख दो आप लोग ऐसे करके x y z2, ये इसका फॉर्मूला है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, कोशिश तो मैं कर रहा हूं कि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो हमारे पास में व्हाट्सअप ग्रुप भी है, वहां भी हम लोग बता सकते हैं, या फिर हमारे पास में एक और मेथड है, फ़ोन कॉल के थ्रू भी आप लोग पता कर सकते हो। आप लोग उसकी पिक लेके क्वेश्चन की मेरे पास सेंड कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, या फिर उसके लिए एक नई वीडियो बना देंगे। तो
उसका समाधान अगर हमें निकालना हो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए, बशर्त आप कितने डेडिकेशन से अप्रोच कर रहे हो इस बात पे डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या क्वेश्चन नोट करिएगा। एक दो क्वेश्चन मैं और डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। तो चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर दोबारा से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, कि एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है। ठीक है बच्चों, एक क्रिस्टल है, वो एलिमेंट पी क्यू से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट पी जो है वो तो बना रहे सीसीपी, और जो क्यू है वो प्रेजेंट है, बल्कि पी क्यू और आर तीन से मिलकर बना हुआ है। ये प्रेजेंट है 50% ऑफ ओवॉइड, 50% ओवॉइड पर प्रेजेंट है, और ये भी प्रेजेंट है 50% ऑफ टी वॉइड। ये तो गिवन है लैंग्वेज, हमें बताना है इसका फॉर्मूला। ठीक है, हमें फॉर्मूला बताना। एक क्रिस्टल है, एलिमेंट पी क्यू आर से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट पी सीसीबी बना रहे, क्यू 50% ऑफ ओ वॉइड पर प्रेजेंट है, और जो आर है वो 50% ऑफ टी वॉइड पर प्रेजेंट है। हमें बताना उसका फॉर्मूला। तो एग्जैक्टली हमें ऐसे ही सोल्व करना। तो सॉल्यूशन जरा देखिए आप लोग इसका, मैं कैसे कर रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले एलिमेंट P का नंबर आपको मानना पड़ेगा n इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि वो सीसीपी बना रहा है। Q का नंबर भी n मानना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल है, और सीसीपी और ऑक्टाहेड्रल इक्वल होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर केवल 50% ऑफ, मतलब जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उनका केवल 50%, और 50% का मतलब कितना, 1/2, इक्वेशन नंबर 2, हाफ। और जो R है वो प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड पर, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना, इसका भी 50%, इक्वेशन नंबर 3। ओके, टेट्रा डबल होते हैं, तो इनका आपको लेना है रेशियो। तो ऑन टेकिंग रेशो आप लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू, यहां से तो n आएगा, रेशो n/2 आएगा। भाई यहां से n/2, लेकिन यहां से कितना है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, रेशो n। समझ रहे बात को? अब क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है फॉर्मूला, 1/2 फ्रैक्शन में आ रहा है, उस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब यहां से 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा, P रेशो Q रेशो R, ये हो जाएगा आपका 2n रेशो n रेशो 2n। तो फॉर्मूला क्या बना, P2 Q R2, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। ठीक, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, और आपको क्वेश्चन समझते हुए बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक, हम लोग तो जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, और जो हमने आपको शीट दी है, ठीक है, यहाँ तक के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको कम से कम ये मान के चलो इस पूरे मटेरियल में 10 से लेके 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 4-5 तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ठीक है, और जो आपको एमसीक्यू की शीट दी है वहाँ भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जो नोट्स आपको दिए हैं वहाँ भी आपको डीपीपी के अंदर बीच बीच में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ये मान के चलो कि नीट का एक भी क्वेश्चन
जेई का एक भी क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्वेश्चन आपका छूट जाए। ठीक है, तो इसे समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बच्चों। ठीक है, तो जरा नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए खैर बच्चों, आज के इस लेक्चर को तो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, वरना हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे और वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेक्चर का जो ड्यूरेशन है, वो टाइम है, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक्सक्यूज मी। तो सभी बच्चे हम लोग अब 1 बाय 1 डेली के डेली आपको डेली बेसिस पर 2-2, 3-3 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन में लंबी नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, और कुछ बच्चों ने लेक्चर, ये जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट वाला, ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो कोई बात नहीं है, बस मैं ये चैप्टर स्किप नहीं करना चाह रहा था, वरना क्योंकि पढ़ लिया है आप लोगों ने, तो मैं ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म शुरू करता वो चैप्टर नंबर 2 से शुरू करता। लेकिन फिर भी मैंने चैप्टर नंबर 1 को इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभार जब तक भी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, कभी आपको बीच में अगर चैप्टर को देखना पड़ जाए दोबारा, तो आप लोग कहाँ से देखते, कैसे देखते। तो इसलिए मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये सभी लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग जब कभी आपको रिवीजन करना हो, रिवाइज करना, तो आप लोग आसानी से लेक्चर को देख सकते हैं और टॉपिक को देखकर आप लोग अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही तरीका है रिवीजन का। अभी इसके अलावा हमारे पास कोई और मेथड नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर दें, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से लगा हुआ हूं कि जल्दी से जल्दी मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूं और आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी इंटेक्स और एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस भी आपको कराऊं मैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये 1-2 दिन के अंदर ये चैप्टर पूरा होता है, तो हम लोग फिर क्वेश्चन कराने के बाद चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फिर आपका एक ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे इस चैप्टर का, और उसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शुरू करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पर छोड़ते हुए कंप्लीट करते जा रहे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।